वैसे तो कामनी सिंह और निक्कू सुमित के घर सब कुछ पॉजिटिव चीजें चल रही है, अच्छे अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं, नो कंट्रोवर्सी। लेकिन पिछले दिनों जो उनके घर कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो सारी चीजें लोग अभी तक भूले नहीं है, और वो लोग शायद भूल गए हैं, तभी वो लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। अच्छी बात है कि चलो सब कुछ भुला के और एक नया शुरुआत किया जाए। लेकिन जो नहाए खाए का वीडियो आया था, उसमें मैंने भी कमेंट्स देखे थे और कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने देखे थे, कामनी सिंह का भी देखा था मैंने, किस तरह से लोग उनको कमेंट कर रहे हैं बेटे के लिए, बेटी के लिए। और नहाए खाए के दिन जो सबके उनकी निक्कू सुमित की सास जेठानी बैठ के पूजा कर रही हैं लोग, और वो पीछे बैठी हैं। मैंने वो वीडियो भी देखी थी, रील्स भी देखे थे, उसमें उनकी आंखों में आंसू हैं। तो इस पे बहुत सारे लोगों के निगेटिव कमेंट किए थे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका कनेक्टेड विद प्रियंका में। तो कैसे हैं आप सब, बताइएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये मेरी वीडियो है निक्कू सुमित एंड कामनी सिंह के लिए। वैसे कामनी सिंह के घर में सब कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं, सारी चीजें अच्छी चल रही है। देवरानी जेठानी सास पूरी फैमिली के बीच। वैसे मुझे इनकी फैमिली बहुत ही पसंद है, खासकर इनके सास ससुर मुझे ज्यादा पसंद है। लेकिन देवरानी जेठानी के बीच हमेशा कंट्रोवर्सी चलते रहती है, कभी न कभी, मतलब कुछ दिनों के गैप के बाद फिर शुरू हो जाती है। उन लोगों का कहना है कमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी होती है। तो शायद ये भी वजह हो सकता है, क्योंकि अभी उनके घर जो सब चीजें ठीक ठीक चल रही है। लेकिन नहाए खाए की जो एक वीडियो है, जिसमें कि दोनों सास और जेठानी अपना पूजा का जो भी काम है कर रही हैं, लेकिन निक्कू नहीं कर रही है। तो निक्कू की आंखों में आंसू है, निक्कू रो रही है। तो लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने देखे कि मनहूसियत फैला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मतलब कामिनी के फेवर में निक्कू को कमेंट्स गए, निक्कू के फेवर में कामनी को कमेंट्स गए कि ये निक्कू के लिए था कि उनका बेटा देख के जलती है, मनहूसियत फैला रही है, क्या क्या अब उतना याद नहीं रही है। कामनी के लिए भी बहुत गंदे मतलब हेट कमेंट थे। कम्युनिटी पोस्ट में एक बहुत लंबा सा छापा था उन्होंने, पोस्ट कमेंट था, मुझे याद नहीं है, उतना याद नहीं है। उस दिन मैंने देखा था, फास्ट था, तो मैंने नहीं वीडियो बनाया। लेकिन आज एक दो दिन के बाद मैं देख रही हूँ कि वीडियो बेटा बेटी में फर्क, बेटो बेटी में फर्क। तो उनकी वीडियो से, चाहे उनके ब्लॉग से, कभी नहीं लगता है कि उनके घर में बेटा बेटी में कोई फर्क होता है। उनके जो सास ससुर हैं, वो तो मुझे खासकर बहुत पसंद है। तो और देखिए भाई, ये क्या है ना कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मैं नहीं कहूंगी कि कामनी जी खराब है और नहीं कहूंगी कि निक्कू खराब है, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद है निक्कू और सुमित ही आते हैं। सुमित की जो बातें हैं ना, यहाँ आके कल ही या परसों उनकी एक वीडियो आई थी, उन्होंने जिस तरह से मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, वो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, उनके विचार मुझे अच्छे लगते हैं। और निक्कू थोड़ी चुलबुली है, चाहे कुछ लोग कहते हैं शो ऑफ करती है, ये करती है, वो करती है, मुझे नहीं लगता है करती है। और कामनी जी को भी मैं गलत नहीं बोलूंगी, वो बड़ी है घर की। तो मतलब होता है बड़ों के ऊपर थोड़ा कुछ ज्यादा ही मतलब शुरू से रहता है, लेकिन जो छोटी आती है तो उसको दूसरे तरह से, सब बहुत से लोगों के घर में होता है। और खासकर उनके सास ससुर भी बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। जिस तरह से उनकी सास हैं, दोनों बहुओं को हमेशा साथ में लेके हर चीज, हर पूजा पाठ व्रत त्योहार में वो लोग जिस तरह से हर रिचुअल को फॉलो करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेट्रो सिटी में रह के और इन सारी चीजों को फॉलो करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग छोटे शहर में हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं कि नहीं चलो ऐसे ना ऐसे कर देते हैं। लेकिन नहीं, उनकी सास करती हैं सारी चीजें। मतलब बहुत दिनों से वो लोग रह रहे हैं मेट्रो सिटी में, लेकिन एकदम सिंपल नॉर्मल सरल, ये नहीं कि बड़े शहर में है तो उस हिसाब से अपने आप को शो ऑफ करना, ये करना वो करना, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी उनके ससुर धोती कुर्ता पहनते हैं और सास हमेशा मतलब सिंपल रहती है, नो मेकअप, नो कुछ भी नहीं। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और लोग कहते हैं कि दोनों बहुओं में अंतर करती हैं, तो अब अंदर की बातें हमें नहीं पता, लेकिन मैं जब भी वीडियो में देखती हूँ मुझे नहीं लगता है। वैसे मैं रेगुलर उनकी व्यूअर नहीं हूँ, लेकिन देखती हूँ, मतलब हमेशा ही कभी कभी कोई कोई ब्लॉग देख लेती हूँ।
तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब वो लोग ऐसा करते हैं। अब करते होंगे, अंदर की बातें, कुछ लोग ज्यादा गौर से देखते हैं वीडियो, रेगुलर व्यूअर होंगे तो उनको पता होगा क्या चीजें हैं। लेकिन इस नहाय खाए वाली वीडियो के बाद से ना बहुत सारे ऐसे हेट कमेंट दोनों के कमेंट बॉक्स में गए, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगा कि कमेंट की वजह से भी रिश्तों में दरार पड़ रहा है, लेकिन नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे घर की फैमिली क्या है, कैसी है। मैं कमेंट को लेके क्यों इस चीज को अपने मन में बैठाऊंगी। कोई किसी ने कमेंट कर दिया कि आपके पति ऐसे हैं, आपके बेटा ऐसा है, तो मैं क्यों मान लूंगी। जिसके साथ मैं 24 घंटे रहती हूँ, मेरे साथ उसका कैसा है रिश्ता, लोगों के कहने से मैं थोड़ी मान लूंगी। ये होना चाहिए। तो कमेंट आए कि बेटी के लिए, बेटा के लिए रो रही है, बेटी के लिए। तो उसने एक वीडियो लाया जिसमें उसने बताया कि नहीं, मैं बेटा के लिए नहीं रो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि जितिया बेटी, जिसका बेटा नहीं होता, नहीं किया जाता है। तो बहुत से लोगों के घरों में होता है, मैं भी देखी हूँ, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए जितिया की जाती है, संतान के लिए की जाती है, चाहे वो संतान बेटी हो या बेटा हो। तो इतने बड़े शहर में रहने के बाद और फिर भी उन लोगों की कुछ परंपरा है जो उसको फॉलो करते हैं, तो उन लोगों की अपनी सोच है। वैसे उनके घर में अंतर दिखता नहीं है कुछ बेटा बेटी में। लेकिन ये निक्की को बहुत से लोगों ने हेट कमेंट दिया कि बेटा के लिए रो रही है, बेटा के लिए रो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि बेटा के लिए रो रही होगी। हाँ, उसने 2-3 महीने पहले उसका जो मिस कैरेज हुआ, उस वजह से शायद थोड़ा सा उसको बुरा लग रहा होगा, दुख लग रहा होगा, क्योंकि माँ है और संतान खोना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो निक्को का कहना है कि मैं बेटा बेटी के लिए नहीं रो रही थी, मैं कुछ दूसरी चीजों के लिए रो रही थी कि मम्मी हमारे लिए। अब कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेटा बेटी के लिए कोई रोएगा कि बेटा नहीं है आज, और वो भी आजकल के जमाने में। लेकिन बहुत से मैंने वीडियो भी ऐसे देखे, बहुत से कमेंट्स भी देखे, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और रही बात, हाँ, हाँ, ऐसा ये हो सकता है कि शायद व्रत ना करने का दुख हो उसको, कि मैं, क्योंकि होता है ना, किसी भी व्रत की, पूजा पाठ की एक ललक होती है हमारे अंदर। अगर मान लो किसी चीज की हम तैयारी करते हैं कि आज कल हमें ये व्रत करना है, और आज किसी कारण से हम नहीं कर पाए, तो उसका दुख होता है हमें कि हम नहीं कर पाए। तो शायद ये भी हो सकता है कि उसको इस चीज का दुख हो कि उसने व्रत नहीं किया, ना कि बेटा या बेटी के लिए। ये भी हो सकता है, बेटा हो या बेटी, व्रत मतलब उससे क्या दिक्कत है। हाँ, वैसे होना तो दोनों चाहिए, बेटा और बेटी दोनों, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बेटी भी चाहिए। लेकिन आजकल के जमाने में बेटी बेटों से कम नहीं है। मेरी बेट छोरी छोरों से कम है। के हमारे घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बेटे नहीं है, लेकिन वो लोग करते हैं व्रत और बहुत अच्छे से, कोई फर्क नहीं होता है बेटा और। कहीं ना कहीं बेटों से ज्यादा बेटियों को प्यार दुलार मिलता है हमारे यहाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बेटा के लिए ही रो रही थी। हाँ, ये दुख होगा मन में कि शायद उसने व्रत नहीं किया इसलिए रो रही होगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आप लोगों सबकी अपनी अपनी होती है, मेरा ये मानना है। मुझे नहीं लगता कि उनके घर में बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है या होता होगा। तो यही चीजें हैं। लेकिन रो रही थी तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट, हेट कमेंट्स किए, जो कि अब सब लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, कौन किसके लिए क्या सोचता है, नहीं सोचता है। तो यही है। और सबने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मैंने सोचा कि चलो मैं भी इस पे बातें करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि बेटा बेटी के लिए रो रही थी। हाँ, उसने व्रत नहीं किया, इसका दुख होगा उसके मन में कि शायद उसके पास एक बेटा होता तो वो भी व्रत रखती, ये भी हो सकता है। क्योंकि उनके घर परंपरा है कि जिसका बेटा होगा वही व्रत करेगा, तो ऐसा हो सकता है उनके घर का नियम। तो शायद ये उसे कमी लगती होगी कि मेरा बेटा नहीं है, अगर रहता तो मैं भी ये व्रत करती, ये भी हो सकता है। अन्ना की बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि ये मेरे घर बेटा भी है और बेटी भी है, क्योंकि उसकी देवरानी के, जेठानी के बेटा है, तो उसको अपना बेटा ही मानती है। तो सबकी अपनी अपनी नजरिया होती है सोचने की, कौन किसके लिए क्या सोचता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो
एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।